TV10 भारत, सच की ताकत। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, गोड्डा झारखंड से सांसद हैं और अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से इन्होंने विवादित बयान दिया, मगर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि निशिकांत दुबे इस बार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे, न्यायिक प्रणाली पर सवाल खड़े करेंगे, सीजीआई संजीव खन्ना पर सवाल खड़े करेंगे और उनको जलील करने की कोशिश करेंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अभी फिलहाल के लिए इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि निशिकांत दुबे ने जो भी कहा उसके लिए अब उन पर अवमानना का केस चलाया जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको कहा जाता है दोस्तों, जिसको कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही कहा जाता है, उसका केस उनके ऊपर चलाया जा सकता है। और इसकी मांग के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 3 याचिकाएं जो है वो जा चुकी है। हालांकि 3 अर्जी इसको एक तरीके से कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्यवाही के लिए खुद परमिशन नहीं दे सकता है। ये प्रोसीजर कहता है अगर आपको अवमानना की कार्यवाही करवानी है तो आप अटॉर्नी जनरल को अर्जी देते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जो है उसकी परमिशन देते हैं तो फिर आप कार्यवाही को आगे बढ़ा सकते हैं या केस जो है, मुकदमा जो है अवमानना का, वो चल सकता है। अब इसकी संभावना क्यों जताई जा रही है, क्यों नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। बीते दिनों एक बयान काफी ज्यादा वायरल था, उसको आप कहेंगे तो निशिकांत दुबे का ट्वीट था दोस्तों, जिसमें निशिकांत दुबे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। एक ट्वीट वो करते हैं, उसके ऊपर सियासी बवाल मच जाता है। इसके बाद भी मामला जो है तब तक शांत था जब तक उन्होंने मीडिया में आकर बयान नहीं दिया, मगर उन्होंने फिर ANI जो एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, उसको बाइट देते हुए, उसको बयान देते हुए उन्होंने CGI पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने देश की सुप्रीम अदालत को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। कहा कि देश में जारी जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार देश के CGI संजीव खन्ना साहब भी हैं। अब ये जो बयान उनकी तरफ से दिया गया दोस्तों, ये बयान जो है काफी ज्यादा वायरल हुआ और इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इस पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए क्या कुछ कहा गया ये आपको देखिए मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद हम आगे की बात जो है वो करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले तो देखिए कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहूंगी कि इसको लेकर क्या कहा जा रहा है। आज तक का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल के लिए क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई है, दुबे के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग जो है वो की गई है। अटॉर्नी जनरल के पास अभी तक 3 ऐसी अर्जी जा चुकी है, जिन अर्जियों में ये मांग की गई है कि अवमानना की कार्यवाही जो है वो होनी चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना है, वो CGI पर सवाल खड़े करना है। और ये मामले की शुरुआत कहां से हुई इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, मगर लोग अब इस पर क्या कहना शुरू कर चुके हैं ये आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। वो आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर राकेश पाठक का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, जिसमें वो लिखते हैं, निशिकांत दुबे का बयान सरकार की नाकामी का ऐलान है। अगर देश में इतने गृह युद्ध चल रहे हैं तो क्या जो लोग हैं या जो सरकार है वो घुइयां छील रहे हैं? अगर सत्ताधारी पार्टी के सांसद की सूचना सही है तो जिम्मेदार व्यक्ति पर अब तक केस क्यों नहीं हुआ? ये कहना है राकेश पाठक का। इसके अलावा प्रियंका देशमुख नाम की यूजर हैं, अपने ट्वीट में लिखती हैं कि सभी लोग अब इसे विदेशी DNA वाले देशद्रोही गद्दार निशिकांत दुबे को जूता मार रहे हैं। नंबर 1 ट्रेंड पर करवाया जाए, यानी ट्विटर पर अरेस्ट निशिकांत दुबे नाम का हैशटैग ट्रेंड हो रहा है दोस्तों। और ये कहा जा रहा है कि इसको पहले नंबर पर ट्रेंड कराया जाना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए निशिकांत दुबे को, ये भी कहा जा रहा है। ज्योत्सना यादव नाम की यूजर हैं, ये लिखती हैं कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की अवमानना के आरोप में याचिका दाखिल। अब गेंद न्याय साहब के पाले में है। सोचिए 240 है तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को धमकी, और अगर 400 जीत जाते तो क्या होता? क्या निशिकांत दुबे को कोई सजा मिलेगी या फिर ये भी माफी वीर बन जाएगा? ये भी कहा जा रहा है निशिकांत दुबे को लेकर। अब तक ये बात आपकी जानकारी में होगी कि निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उससे भारतीय जनता पार्टी जो है किनारा कर चुकी है, उनकी अपनी पार्टी किनारा कर चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का बयान
तुरंत निशिकांत दुबे के बयान के वायरल होने के बाद सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके ये व्यक्तिगत विचार हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही न्यायपालिका में विश्वास रखती है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखती है, अदालत में विश्वास रखती है, कानून में विश्वास रखती है। इसलिए इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमने निशिकांत दुबे हो या दिनेश शर्मा हो, जिन्होंने संविधान से जुड़े इकलौते ढांचे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए, हमने ऐसे इन दोनों नेताओं को, साथ ही किसी भी नेता को सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के खिलाफ सवाल खड़े करने या इस तरीके के बयान देने से मना किया है। आगे से वो इस तरीके के बयान ना दें, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है। तो फिलहाल के लिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने मना कर दिया कि वो ऐसा बयान ना दे, मगर उन्होंने अपने बयान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखने वाले, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का जो दिल दुखाया है, उसका आप क्या करेंगे? क्योंकि भाजपा के सांसद हैं और कोई ऐसे पार्षद लेवल के सांसद नहीं है, पार्षद लेवल के नेता नहीं है, सांसद है, बाकायदा कई बार के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं निशिकांत दुबे। वो इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं तो उनसे अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? क्या उनको नोटिस भेजा गया है? कम से कम एक नोटिस तो जाना चाहिए था ना पार्टी की तरफ से कि आप इस तरीके की बात जो है वो दोबारा नहीं करेंगे। क्या नोटिस निशिकांत दुबे को भेजा गया है, ये भी क्लियर कर देना चाहिए था जेपी नड्डा जी को, लेकिन वो भी नहीं क्लियर किया। चलिए कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल मामला जो है, उम्मीद जताई जा रही है कि अवमानना की कार्यवाही शायद हो सकता है कि निशिकांत दुबे पर हो। इस बात का इंतजार फिलहाल है कि आगे इस पूरे मामले में क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। दोस्तों, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।